हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश कुमार। एडुकेट एकेडमी के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर एएलपी और टेक्नीशियन के ऊपर बात करें। ठीक है, यहाँ पर हमने आज ही इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं। साथ में आप सभी की रिक्वेस्ट है कि एएलपी आप कंफर्म कीजिए कि 10th प्लस ITI ही है। तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए हमने ले रखा है एक सर्कुलर 2015 का। उसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे एएलपी का एएलपी एंड टेक्नीशियन एएलपी लोको पायलट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले हमने एएलपी के देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ITI डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए किन किन ब्रांच से यहाँ पर ITI और डिप्लोमा में एलिजिबल है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है 2015 का सर्कुलर है, 2015, और यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया। अभी तक कोई रिवाइज नहीं किया गया, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, वही पुराना ही है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस। ठीक है, इसमें आप पहले की तरह से ITI में किसी भी ब्रांच से आप हो, चाहे ट्रैक्टर ब्रांच हो आपका या कोई भी ट्रेड हो, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो आप, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो, या व्हील वेंथ मेंटेनेंस हो मैकेनिक हो आप, मैकेनिक रेडियो टीवी का हो, किसी भी मैकेनिक हो आप, ITI कर रखा है तो यहाँ पर ALP के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ALP के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आप डिप्लोमा पर आते हैं। डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इतने कैंडिडेट आपको यहाँ पर एलिजिबल हैं। इन ब्रांचों में डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ठीक है, यहाँ पर ये कैंडिडेट ALP में एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर बीटेक वाले को। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप टेंशन फ्री रहिए, आप ALP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, द इश्यू हैज अलाउिंग कैंडिडेट द, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है। तो अब चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं हायर एजुकेशन में बीटेक या बी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं किन किन ब्रांच में। यहाँ पर हम लोग ले रखा है पुराना ये 2014 का है। 2014 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर अभी तक कोई रिवाइज नहीं किया गया, इसमें कोई संशोधन नहीं की गई है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, आप यहाँ पर ये ब्रांचेस से आपने किया, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने बी किया कर रखा, बीटेक कर रखा, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं डिप्लोमा के ऊपर। तो अब हम लोग देख लेते हैं टेक्नीशियन के ऊपर। ठीक है, टेक्नीशियन का क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। टेक्नीशियन का सेम है, पेपर फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि आप ITI, NCVT या SCBT से कुछ से भी किया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। NCVT, SCBT स्टेट गवर्नमेंट से या नेशनल गवर्नमेंट कहीं से भी आपने किया है, SCBT से, NCVT से, दोनों जगह से आप कहीं से किया है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, किसी भी ट्रेड से आपने किया हो। जो 10+2 है, आप 10+2 सिर्फ है, तो यहाँ पर 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स है, फिजिक्स एंड मैथ से किया हो, आपने कर रखा है फिजिक्स एंड मैथ से 10+2, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, और तीसरा जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, यहाँ पर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोस्कोप हो, टीवी इंजीनियरिंग हो, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हो, टेली कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर किसी भी ब्रांचेस से आपने किया हो डिप्लोमा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए आप एलिजिबल हैं। किसी भी ब्रांच से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यदि आपने 10+2 कर रखा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास है, फिजिक्स केमिस्ट्री से आपने कर रखा है, आपके पास फिजिक्स का मार्क्स और केमिस्ट्री का मार्क्स दोनों से आपने कर रखा है, फिजिक्स का केमिस्ट्री से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। या ITI आपने कर रखा है किसी भी ट्रेड से, यहाँ पर एलिजिबल है। अब ALP के बाद सेम वही चीज़ है, ALP में भी वही ITI, सभी ट्रेड एलिजिबल हैं। टेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक में कुछ कैंडिडेट कुछ ही ब्रांच एलिजिबल हैं। जैसे हायर एजुकेशन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल ही यहाँ पर सिर्फ एलिजिबल हैं, और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ही सिर्फ एलिजिबल हैं यहाँ पर ALP के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर जितने भी डाउट थे, और यहाँ पर जो चाहिए सिर्फ 10th प्लस ITI चाहिए। ठीक है,
आप यहाँ पर श्योर होगा कि 10th प्लस सिर्फ ITI चाहिए, ना कि 12th प्लस ITI चाहिए। कुछ लोगों को डाउट्स हैं, यहाँ पर इस डाउट को क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाया था। और चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।